हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई पोजेसिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि दोनों ओमेगास की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उन दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी राइडिंग लेने की वजह से। और सच में वो राइडिंग बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि अभी भी झूले से उतरने के बाद भी जो पीछे उनके बाद जो सेकेंड लोग गए थे राउंड में, उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ वहाँ तक आ रही थी। यहाँ पर विंग जो है वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और जंक्षा भी। तभी शिचन जो होते हैं वो कहते हैं कि लवांगची, तुम इन दोनों का ख्याल रखना, मैं कुछ खाने या पीने के लिए इन लोगों के लिए लाता हूँ जिससे इनका थोड़ा सा मन ठीक हो जाए। मैं लेमनेड या फिर मोहितो लेके आता हूँ जिससे इन लोगों का थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। विंग कहता है आप लेमनेड या मोहितो में से ही कुछ लाइएगा, या फिर कुछ चटपटा सा ही, ताकि हमारा ये जो मन है वो शांत हो जाए, क्योंकि अगर नींबू पानी से अच्छा या शिकंजी से अच्छी इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं होगी। लेंशिचन कहते हैं डोंट वरी। वो वहाँ जाते हैं और उन्हें लेमनेड की 4 बॉटल मिल जाती है, जिसे वो एक प्लास्टिक के पॉलीबैग में डलवा लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पर वो ट्रे में कुछ खाने का सामान ले आते हैं, ताकि जिसे खाने के बाद विंग और चंचा थोड़ा सा सूदिंग फील करे। और उसके बाद उन्हें वैसे भी नहाने के लिए पूल साइड जाना ही था। वो लोग लाते हैं एक जगह बैठने के बाद। यहाँ पर शिचन उन चीज़ों को रख देते हैं। यहाँ पर वो जंक्षा, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था, वियर्ड सा, उसे भी खाने के लिए देते हैं। विंग को भी यहाँ पर हेल्प करता है लवांगची खाने के लिए। वो लोग आराम से मोहितो और शिकंजी पीते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लिटिल बिट सा स्नैक्स खाने के बाद वो लोग पूल साइड के लिए रेडी हो जाते हैं। अब पूल साइड में जाने के लिए जो हमारा लवांगची था और जो बाकी के अल्फाज और ओमेगास थे, उन लोगों को सैंडो पहननी थी और छोटे छोटे शॉर्ट्स से पहने थे। यहाँ पर विंग जो था वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि वो पहले कभी किसी के साथ इस तरह से पूल में नहीं गया है। हालांकि वो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाता है, बट वो कुछ प्राइवेट जगह होती हैं जहाँ पर कोई अदर अल्फ़ा उन्हें नहीं देख सकता। और यहाँ पर तो ना जाने कितने लोग आए हुए थे। वाटर स्पोर्ट के लिए वो लोग जाते हैं, वो लोग चेंज करते हैं। भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके जो शॉर्ट थे वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट थे, और जो उसने सैंडो पहनी हुई थी वो उस पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। यहाँ पर जो हमारा चेंग होता है वो भी इसी तरह से तैयार होके आता है। हुआंगची और जो शिचन थे उन्हें सैंडो पहनने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपने लोअर गारमेंट्स पहने थे, जो उनके पूल में जाने वाले शॉर्ट्स थे। उसके अलावा वो अपर बॉडी से बिल्कुल शर्टलेस होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता ऊपर की बॉडी पे, जिससे उनके एब्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसे ही चेंग और विंग वहाँ जाते हैं, वो दोनों ओमेगास को देख के स्टन रह जाते हैं, क्योंकि दोनों ही ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। सूरज की रोशनी में उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा चमक रही थी, और उनकी बॉडी सच में बहुत अच्छी थी। उनके सेक्सी 6 पैक एब्स थे, उनकी लीन बॉडी थी, और उनकी चेस्ट मसल्स, उनके बाइसेप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर ना होकर बल्कि लीन बॉडी थी। और विंग जो है वो लवांगची को देखते ही रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लवांगची अपने हाथों से अपने बालों को सेट कर रहा था, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिख रहे थे। और जो हमारे शिचन थे, उन्होंने अपने कंधे पे टॉल रखा हुआ था, और वो उस टॉल से अपने फेस को थोड़ा सा साफ कर रहे थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन लग रहा था। वो दोनों ही अल्फ़ा बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। विंग उनके पास जाता है। विंग को शॉर्ट में देख के वांगची का भी मुंह खुला रह जाता है, और शिचन की भी निगाहें उससे हट नहीं रही होती। वो भी सैंडो में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ओमेगा की बॉडी यहाँ पर थोड़ी सी फेमिनिन जैसी है, तो इस वजह से यहाँ पर वो लोग सैंडो में होते हैं। जंक्षा और विंग जो थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे इस नाइलॉन क्लॉथ पे। इनकी बॉडी पे ये बहुत ज़्यादा बॉडी से सूट करता हुआ कपड़े, चिपके हुए कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे इनकी लीन बॉडी पे। और जो हमारे शिचन होते हैं वो जब जंक्षा को देखते हैं, जंक्षा भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लवांगची जंक्षा की तरफ देखता ही नहीं है, क्योंकि उसे विंग के अलावा किसी और की तरफ देखना बिल्कुल मंजूर ही नहीं था। उसके लिए उसका दिन रात शाम और हर चीज़ हर टाइम सिर्फ विंग था। शिचन जो है वो विंग को पहले तो देखते रह जाते हैं, और फिर अपनी पलकों को झुकाकर वो मन ही मन कर्स करते हैं कि ये ओमेगा मेरा नहीं है, मुझे इसे नहीं देखना चाहिए। और फिर वो जंक्षा की तरफ अपनी आंखों का रुख ले जाते हैं।
उसके बाद वो पोलाइटली जंक्षा से पूछते हैं, क्या तुम अब पूल में जाना चाहोगे, स्विमिंग पूल में? जंक्षा कहता है हमें वाटर स्पोर्ट में थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। लवांगची कहता है विंग से, वैसे एक हल्की सी राइड लेते हुए अगर तुम आकर पूल में गिरोगे तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। विंग कहता है श्योर, मैं ट्राई करना चाहूँगा, ये वैसे भी मेरे लिए थोड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। लवांगची उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हमें वहाँ जाना चाहिए, उधर से मज़ा आएगा। ये देखते ही जंक्षा भी थोड़ा सुपर एक्साइटेड हो जाता है। जब वो लोग राइड ले रहे होते हैं तो पहले लवांगची विंग को बैठाता है और उसके बाद उसके पीछे ही वो बिल्कुल चिपक के बैठ जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक साथ राइड लेते हैं और वो एक साथ ही उस झूले पे से फिसलते हुए आते हैं और वो इतनी तेज़ी में आते हैं कि वो सीधा जब पानी में जाके गिरते हैं तो 2 मिनट के लिए विंग तो छटपटा ही जाता है, लेकिन लंजा अपने आप को संभाल के विंग को भी अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी नेकेड चेस्ट पे पानी ऐसे स्मूथली बह रहा था कि विंग उसकी चेस्ट पे जब हाथ रखता है तो उसे बहुत 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 हॉट फील होता है और उसे मन में ऐसा लग रहा था कि उसने आज से पहले कभी भी किसी शर्टलेस अल्फा को इतनी बुरी तरह से टच नहीं किया। और लवांगची उसके इतने करीब था। लवांगची उसे वेस्ट से बिल्कुल पकड़ लेता है और पूछता है विंग तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? विंग जो उसकी आंखों में 2 पल के लिए खो गया था, वो कहता है नहीं मुझे कोई नहीं लगी। और वांगची कहता है ये तो चलो अच्छी बात है और बी केयरफुल। हाँ, विंग कहता है वैसे ये मज़ेदार राइड थी, मैं दोबारा लेना चाहूँगा। वांगची कहता है ऑफ कोर्स, जितनी बार भी तुम चाहो तुम इस पर राइड कर सकते हो। और यहाँ पर जंक्षा को प्यार से शिचन बैठाते हैं और उसके पीछे आके बैठ जाते हैं। जंक्षा कहता है मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या आप मुझे होल्ड करोगे? और वो शिचन जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे लेके आते हैं, वो अपनी कमर से पूरा शिचन को बिल्कुल हाथ रैप करने के लिए कह देता है। शिचन की बाजू उसके पूरे पेट तक आ रही थी और यहाँ पर उसके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ इंटरवाइन हो रहे थे। और इसी हालत में, इसी कंडीशन में वो दोनों भी उस झूले से गिरते हैं, स्पीड में आते हैं और पानी में आके बूम करके गिर जाते हैं और जिसकी वजह से सारा पानी इधर उधर आ जाता है। कुछ पानी विंग की तरफ भी आने वाला था, लेकिन फटाफट से लवांगची अपनी अपनी पोजीशन स्विच करके वो विंग को उस पानी से बचा लेता है। और यहाँ पर वो अपने विंग का चेहरा अपनी चेस्ट में छुपा लेता है। इतनी करीब वांगची की स्किन के विंग के गाल जब टच होते हैं तो यहाँ पर उसके गाल और वांगची की स्किन में बिल्कुल एक जो कनेक्शन बैठा, इतने करीब आने की वजह से विंग के चीक्स तो बिल्कुल लाल होने लगे थे। वांगची भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया था क्योंकि उसने कभी किसी ओमेगा को अपने इतने करीब नहीं आने दिया था। यहाँ पर शिचन और जंक्षा तो पानी में इस तरह से बुरी तरह से गिरते हैं कि जंक्षा मुँह के बल आके गिरता है और शिचन उसी के ऊपर होते हैं। बड़ी मुश्किल से शिचन खुद को खुद को संभाल के और जंक्षा को भी पानी में से उठने के लिए हेल्प करते हैं। जंक्षा के तो पूरे नाक मुंह हर जगह पानी चला जाता है और वो कहता है उफ, बहुत तेज आके लगा है मुझे चेहरे पे पानी, क्योंकि जब हम पानी में ज़ोर से गिरते हैं और पानी जब चेहरे पे आके लगता है तो वो बिल्कुल थप्पड़ की तरह मुंह पे ज़ोरदार जो है पानी का धमाका आता है हमारे मुंह पे। यहाँ पर जंक्षा का पूरा मुंह लाल हो गया था। शिचन करीब से कहते हैं रुको, मैं टॉवल लेके आया हूँ, अपने फेस को तुम साफ़ करो और देखो कहीं कुछ लगा तो नहीं। जंक्षा को वो प्यार से थोड़ी देर साइड ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने फेस को पकड़ के रखो, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें तो लगती रहती हैं। अब विंग और लवांगची जो है वो एक साइड पूल के जंप करके पानी में गिरने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं, वापस पानी में से निकलते हैं और उसके बाद विंग जो कि पहले वहाँ से गिरने वाला था, उसकी बॉडी दूर से जब लंजा देखता है, इवन शिचन की भी जब निगाहें जाती हैं तो पानी से उसकी बॉडी और भी ज़्यादा चिपकी हुई, सेक्सी और बहुत अच्छी लग रही थी। विंग ने कभी सोचा नहीं था कि दोनों के दोनों भाई लैन ब्रदर्स उस पर इस तरह से बिल्कुल पागल हो रहे होंगे। और यहाँ पर शिचन जो था वो भी अनकॉन्शियसली उसके गाल विंग को देख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। उसके दिल में धक धक हो रही थी और उसे नहीं पता कि वो विंग से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। तो एकदम से जंक्षा उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम कहाँ देख रहे हो? यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए शिचन कहता है कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि कहीं विंग को लग ना जाए। लवांगची उसका ख्याल तो रख रहा है ना, हमें तुम दोनों ओमेगा बहुत नाजुक हो, तुम दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जंक्षा के मन में सोचता है कि वाह, शिचन कितने केयरिंग हैं, वो मेरे भाई का और अपने ब्रदर का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ जंक्षा को ये नहीं पता था कि शिचन जो है वो
सिर्फ विंग के बारे में सोच रहे हैं। और जंगछा उन्हें प्यार से उनके सीने पे सिर रख लेता है। शिचन थोड़े से घबराते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। जैसे ही वो विंग को देख रहे थे उसकी वजह से उनकी धड़कनें तेज हुई थी। और यहाँ जंगछा सोचता है कि शायद उसकी वजह से शिचन की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई हैं। और यहाँ पर जब विंग पानी में गोल गोल घूमते हुए नीचे की तरफ आता है तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और वो पानी में जाके धड़ाम से गिरता है और वो देखने लायक बहुत बहुत बढ़िया मंजर था। और अब वांगजी की टर्न होती है। वो पानी में गिरने के बाद स्विम करता हुआ एक साइड जाता है और अब कहता है लवांगजी अब तुम्हारी टर्न है। और लवांगजी भी धीरे धीरे ऊपर जाता है। लवांगजी की सेक्सी लीन बॉडी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी स्लिम टांगें बहुत अच्छी लग रही थी। और जब वो गोल घूम कर नीचे गिरता है तो वो इतनी तेज़ी से नीचे गिरता है कि पूल का ना जाने कितना सारा पानी भीग के आग के उसके चेहरे पे उसकी बॉडी पे लग जाता है। और वो कहता है वांगजी तुम्हारी वजह से देखो क्या हुआ, तुमने सारा पानी इधर उधर कर दिया। वांगजी कहता है इट्स नॉट माई फॉल्ट, अगर मैं इतनी ऊंचाई से गिरूंगा तो पानी की छपछपाने की आवाज़ें आना और पानी का इधर उधर छलक के गिर जाना तो नॉर्मल सी बात है। और वो विंग की तरफ आता है, विंग की नोज़ को पिंच करता है और फिर कहता है चलो उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक रेस लगाते हैं। और वो लोग स्विम करते हुए जाते हैं। विंग और लवांगजी फुल पूल को एंजॉय कर रहे थे। वांगजी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था उससे अलग होने का। यहाँ पर शिचन और जंगछा भी कहते हैं चलो हम भी उनकी तरह स्विम करते हैं और यहाँ से उधर जाते हैं। जंगछा रेडी हो जाता है। जंगछा और शिचन और विंग और लवांगजी एक रेस का आयोजन करते हैं। जल्दी जल्दी तैरते हुए वो सारे के सारे ही, ना ही उनमें से कोई पीछे रहता और ना ही कोई आगे आता, क्योंकि जिस जगह वांगजी और विंग रहते थे बचपन से, जिस जगह जंगछा और विंग रहते थे बचपन से, उस जगह वो वाटर स्पोर्ट में बहुत बार आगे रहे हैं। उन्हें तैरना बहुत अच्छे से आता था, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे तैरने में। और लवांगजी और शिचन ने भी बहुत अच्छी तरीके से स्विमिंग क्लासेस ली हुई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होता है, लेकिन ना ही कोई हारता है और ना ही कोई जीता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारे के सारे ही स्विमिंग में काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पर विंग कहता है इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, किसी एक को तो विनर होना चाहिए था ना। तो शिचन कहते हैं लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम चारों पानी में तैरने में काफ़ी स्किल्ड हैं, तो कैसे कोई एक विनर हो सकता है। विंग कहता है आप खैर बात तो सही कह रहे हैं, वैसे मैंने यहाँ पे एक सुरंग देखी है जिसमें आपको अपने हाथ रैप करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेटना है और आप ऊपर से सीधा नीचे फेंक दिए जाओगे, कितना मज़ा आएगा ना। वो कहते हैं हाँ ये भी मज़ा आएगा, और मैंने देखा है कि यहाँ पर पानी में एक ट्रेन सी चलती है, उस पर भी हम जाकर खूब इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एकाएक करके उन राइड्स को भी इंजॉय करते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है उन्हें, और बहुत देर पानी में रहने की वजह से। लवांगजी कहता है विंग तुम्हें ठंड ना लग जाए, अब हमें पानी में से निकल जाना चाहिए और यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। विंग कहता है लेकिन उससे पहले मुझे उस रेन डांस में जाना है। वहाँ पर एक जगह डीजे लगा हुआ था जिसमें से पानी गिर रहा था चारों ओर, बीच में लोग काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे। यहाँ पर लवांगजी 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे डांस नहीं आता था। जंगछा और शिचन का भी सेम हाल था। और विंग कहता है क्या हुआ, चलो ना हम सारे डांस करेंगे। वांगजी कहता है मुझे डांस नहीं आता। विंग कहता है ओफो कुछ नहीं होता, बस तुम्हें थोड़े से पैर हिलाने हैं, थोड़े से हाथ हिलाने हैं। और वो कहता है जंगछा तुम तो चलो। जंगछा कहता है क्या तुमने कभी मुझे डांस करते हुए देखा है जो तुम मुझे कह रहे हो कि जंगछा तुम तो चलो। फिर वो कहता है शिचन आप चलेंगे। शिचन कहता है वो विंग एक्चुअली मुझे भी डांस नहीं आता। तो विंग कहता है उफ, लेकिन मैं अकेले ज़रूर जाऊंगा। विंग वहाँ जाता है और अकेले बारिश में थोड़ी देर एंजॉय करता है, बच्चों की तरह कूदता है, फुल मस्ती करता है पानी में, बिल्कुल रेन डांस में बहुत मस्ती करते हुए, छप 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 करते हुए, कूदते हुए, और फुल मस्ती एकदम बॉलीवुड स्टाइल डांस करके वापस आ जाता है। वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकता क्योंकि वो एक चीज़ जानता था कि बाकी के 3 लोग उसकी वजह से बोर हो जाएंगे, तो वो बस 10-15 मिनट वहाँ फ़न करता है और वापस आ जाता है। तब तक लवांगजी, शिचन और बाकी सब ने कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया था ताकि वो लोग थोड़ा सा पेट भर के खा सकें, ज़्यादा भी नहीं, ताकि वो लोग अगली राइड ले सकें, वरना उल्टियाँ लग जाती। अब बहुत ज़्यादा शाम का टाइम होने लगा था, शाम ढलने लगी थी। खाना खाने के बाद ये लोग चेंजिंग रूम जाते हैं जहाँ पर ये लोग हाथ
मुंह धोकर वापस से अपने पुराने कपड़े पहन लेते हैं जो कि ये सुबह पहन के आए थे। और उसके बाद ये लोग अब एक राइड ऐसी थी जहाँ पर ट्रॉली वाली राइड थी, और उस ट्रॉली में बहुत बड़ा सर्कल था, ऊपर से नीचे भी घूमना था। और उसके बाद वो जो ट्रॉली थी वो ऊपर से नीचे जाने के गोल घूमने के बाद धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह पर जा रही होती है, और उसका डिस्टेंस काफ़ी किलोमीटर्स का था। और वो जो ट्रॉली थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रही होती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो जाता है विंग, क्योंकि ये शाम के नज़ारा और पूरी सिटी को देखने के लिए बहुत अच्छा व्यू था। विंग जो है वो आराम से अपने शूज़ वगैरह बांध रहा होता है। खाना खाने के बाद वो ड्रेस वगैरह चेंज करके आता है। यहाँ पर वांगजी को उसकी टिकट्स लेने के लिए शिचन भेज देते हैं, क्योंकि शिचन बार बार हर चीज़ के लिए जा रहे थे तो वो भी काफ़ी थक गए थे। वांगजी जाता है, उन सब के लिए टिकट्स लेके आता है, और वो सारे के सारे लाइन में लग जाते हैं ताकि वो सारे के सारे आराम से बड़े प्यार से जो हैं अपने लिए सीट्स बुक कर सकें, क्योंकि ट्रॉली में सिर्फ 2 बंदे जा सकते थे। अचानक से विंग जो है वहाँ पर पान वाली कुल्फ़ी देखता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो जंगचा से कहता है, वो पहले विंग लगा हुआ था, फिर वांगजी, फिर जंगचा और फिर शिचन लगे हुए थे। और वहाँ पर लाइन में वो कहता है, वांगजी क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट करोगे? मैं वो पान वाली कुल्फ़ी खाना चाहता हूँ। वांगजी कहते हैं, लेकिन जल्दी आना, वरना हम लोगों की बारी निकल जाएगी। यहाँ पर लाइन वाइज सारे बंदे जा रहे थे, और विंग जो है वो उस कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी लेता है और वहाँ पर आराम से खा रहा होता है, क्योंकि राइड के अंदर खाना मना था। तो अब ऐसे करते करते शिचन भी जो है वो देखते हैं कि अब बारी आ रही है। जो यहाँ पर टिकट लेने वाला इंसान था वो उन सब की टिकट लेता है, और वो फटाफट से लंजा को अंदर जाने के लिए कह देता है। लंजा सोचता है कि वो वहाँ पे जाकर विंग को अंदर आने के लिए कह देगा, लेकिन तभी के तभी वो बंदा जंगचा को वहाँ पर अंदर पुश कर देता है कि यहाँ पर ट्रॉली का टाइम हो रहा है, उनकी वजह से बाकी लोग वेट नहीं कर सकते। विंग, जिसकी आइसक्रीम अभी भी रह रही थी, वो फटाफट से मुंह में डाल के भागकर वहाँ आ रहा होता है कि वो लोग उस ट्रॉली का गेट बंद कर देते हैं, और वहाँ पर वांगची और जंगचा एक ट्रॉली में हो जाते हैं। विंग जैसे ही वहाँ भागकर आता है तब शिचन कहते हैं कि हमारे साथ है, और दूसरी ट्रॉली में यहाँ पर शिचन और विंग को जाने का मौका मिलता है। यहाँ पर विंग, जो कि बहुत ही अलग सा फील कर रहा था शिचन के साथ जाने में, शिचन धीरे से उसको अपना हाथ देते हैं और कहते हैं, विंग चलो अब हमें जाना होगा, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। विंग उनका हाथ पकड़ लेता है और उस ट्रॉली के अंदर चला जाता है। यहाँ पर विंग जो था वो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, क्योंकि शिचन एक अल्फ़ा था। वो ट्रॉली बिल्कुल ऐसे थी क्योंकि उसके सामने आमने सामने बंदा बैठ नहीं सकता था, उन्हें एक ही सीट पे बैठना होगा। और उस ट्रॉली के बिल्कुल आगे बिल्कुल ज़मीन, इतनी ऊंचाई पे चीज़ें चल रही थी कि वो ज़मीन पे लोगों को आराम से देख सकते थे, जिसकी वजह से कई लोगों को ऊंचाई से नीचे देखने पे खौफ भी आता था। यहाँ पर वो जैसे ही विंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाते हैं, वो एक साथ टच होके बैठ जाते हैं। और वांगजी, जो कि जंगचा के साथ टच होके बैठता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कोशिश करता है कि वो स्क्वीज़ ना होकर बल्कि साइड में हो जाए। जंगचा और वांगजी के लिए ये चीज़ अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे जंगचा के साथ चीज़ें अटेंड करनी होगी। जंगचा ने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतनी अच्छी सी शाम, और ये ट्रॉली बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चलने वाली थी, ये बहुत स्लो मोशन में चलती। कम से कम ये ट्रॉली जो थी वो आधा घंटा टाइम लेने वाली थी। तो इसलिए जंगचा और वांगजी थोड़े से बोर होने लगते हैं। जंगचा जैसे तैसे करके वांगजी से 1-2 बातें शुरू तो करता है, लेकिन उसके लिए वांगजी बहुत बोरिंग इंसान था। सिर्फ वांगजी विंग में ही इंटरेस्टेड था। लेकिन यहाँ शिचन जब विंग के साथ बैठे होते हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और यहाँ पर उनका दिल धक 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 ऐसे कर रहा होता है। वो मन में कहते हैं, विंग तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट कैसा लगा था? विंग उन्हें पलके झपका के देख रहा होता है। वो कहते हैं, वही गिफ्ट जो मैंने तुम्हें पहली बार अपना ओमेगा समझ के दिया था। विंग कहता है, वो काफ़ी अच्छा था, मुझे वो गिफ्ट काफ़ी पसंद आया। आपको मेरा गिफ्ट कैसा पसंद आया? तो वो कहते हैं, तुमने सेम गिफ्ट वांगची को भी दिया? तो विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ के जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें साइन करें तो आप उस पेन से साइन करें, और वो पेन आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आए। तो यहाँ पर शिचन कहते हैं,
तुमने अगर कहा है तो मैं इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखूँगा। फिर वो विंग को कहते हैं, विंग वैसे उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था, मतलब जब मैं पहली बार तुम लोगों को देखने आया था, तो मुझे लगा कि तुम मेरे ओमेगा हो और मुझे तुम बहुत पसंद आए थे। विंग जो कि यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहता था, वो भी कहता है मुझे भी आप काफ़ी अच्छे लगे थे और मुझे लगा था आप और मैं आगे चल के। फिर वो चुप हो जाता है तो शिचन उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है कि शायद तुम्हें मैं बहुत पसंद आया था। तुम्हें पता है अगर उस दिन अंकल नहीं बताते तो मैं हमेशा ये सोचता कि मेरे होने वाले ओमेगा तुम हो। विंग कहता है मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे होने वाला अल्फ़ा आप हो, लेकिन जंगचा आपको बहुत पसंद करने लगा था और जंगचा आपको बहुत पसंद करता है। यहाँ पर शिचन विंग का हाथ पकड़ के अपने हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं आई नो तुम्हारा ब्रदर मुझे पसंद करता है, लेकिन विंग पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे ब्रदर के लिए वो चीज़ फील नहीं कर पा रहा जो मैंने तुम्हें देख के फील की थी। विंग थोड़ा सा डर जाता है और कहता है गगा, पर वो विंग के बहुत नज़दीक आते हैं और वो विंग के बालों को उसके कान के पीछे करते हैं। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। यहाँ पर ट्रॉली में स्पेस भी कम था। वो विंग को बहुत प्यार से देखते हैं और फिर वो विंग को हग कर लेते हैं। वो विंग को जैसे ही हग करते हैं, लंजा यहाँ पर जो कि विंग को देखने के लिए पीछे मुड़ता है ताकि वो देख सके कि विंग कहाँ है, उसके ब्रदर किसके साथ बैठे हैं। तब वो अपने ब्रदर को विंग के इतना करीब देख लेता है कि उसके ब्रदर ने विंग को हक किया हुआ है। और यहाँ पर लंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर उसका सच में दिल कर रहा था कि वो अपने ब्रदर को जान से मार दे, कि उनके ब्रदर इस मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और जेलसी फील हो रही होती है। और गाइस मैं अपने चैप्टर को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या शिचन और विंग दोनों एक दूसरे को जो पसंद करने लगे थे उनके बीच में चीज़ें शुरू हो जाएंगी या लंजा और विंग के बीच में चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।